बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे इमरान ख़ान आज हमें जिस फॉर्म में नज़र आए हैं। आज मुझे तो वो 2014 के धरने याद आ गए हैं और मुझे ये लग रहा था कि इमरान ख़ान वाकई आज जिस तरीके से आज वो पूरी कौम के लीडर बनकर बात कर रहे थे, उसकी वजह यह है कि पूरी कौम दुखी है जब से नवाज शरीफ ने जनरल कमर बाजवा के हवाले से जो उनको गालम गलूज किया है, उनको धमकियां दी हैं या उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। तो पूरी कौम ये अब समझती है कि जब फ़ौज ने अपने आप को अलग कर लिया है और फ़ौज ने जो पिछले ज़ियाउल हक और बाकी लोगों की गलतियां थी उनको सुधारने का अगर उन्होंने तहैया कर लिया है, तो ये जो सियासतदान है क्यों फ़ौज को घसीटना चाहते हैं और ये क्यों फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो इमरान ख़ान की जो आज की तकरीर है और उसमें 3-4 बड़े अहम पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और फिर हम बात करेंगे जो असल हमारा टॉपिक है वो है अपोजिशन की आपस में जो फूट पड़ी है। अभी एक जलसा हुआ है और अभी कराची जलसा होने वाला है और कराची जलसे ने बिलावल जरदारी की नींदें उड़ा दी हैं। वो किस चीज़ से खौफजदा हैं और फजल रहमान ने उनको क्या पैगाम पहुंचा दिया है, ये सारी चीज़ें हम आखिर में बात करेंगे। इमरान खान ने आज टाइगर फोर्स के नौजवानों के साथ तकरीर में बड़ी अहम बातें की हैं। इमरान खान ने पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान ने अपनी हुकूमत को ये कह दिया है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर नवाज शरीफ को अब पाकिस्तान वापस लाना है, चाहे वो आप इंटरपोल को लिखें। और इमरान खान ने कहा है जहां मेरे ज़ाती तल्लुकात की ज़रूरत है मैं वो इस्तेमाल करने को तैयार हूं, लेकिन कौम का मुजरिम अब जब ठीक हो गया है और अब उसका जो बीमारी बहाना था वो ख़त्म हो चुका है, तो अब उसको हर हाल में पाकिस्तान में लाया जाए और अदालतों के सामने उसको पेश किया जाए और फिर अदालतें उसको जेल भेजें। एक चीज़ तो ये अब तय हो गई है और नवाज शरीफ ने, मैं समझता हूँ कि इमरान खान अब जो बात करता है या जिस बात पे डट जाए फिर वो करके दिखाता है, हमें उनका माजी ये बताता है। तो अब नवाज शरीफ का लंदन में क़याम ख़तरे में पड़ गया है और अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना होगा और इसके लिए इमरान खान ने हुकूमत को वार्निंग दे दी है कि कुछ भी करें और उनको हर हाल में वापस बुलाएं। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि इमरान खान ने जो जनरल कमर बाजवा के बारे में ये बात की है कि बाजवा साहब वो शख्सियत हैं, वो इदारे के हेड हैं जिसने हुकूमत को इतनी सपोर्ट किया है पाकिस्तान को दोबारा से उठने के लिए। जो इन्होंने इकॉनमी का हाल कर दिया था, जो इन्होंने पाकिस्तान की जो इक्तिसादी और मुआशी पॉलिसियों का बेड़ा गर्क कर दिया था, हमारी फॉरेन पॉलिसी तबाह हो गई थी। तो इमरान खान ने आज बबांगे दौल ये बताया है पूरी कौम को कि आज पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान को एक इज़्ज़त का मुकाम मिल रहा है, जहां इमरान खान का किरदार है वहीं पे शाना बशाना कमर बाजवा भी साथ खड़े थे और कमर बाजवा ने भी पाकिस्तान को दोबारा से जो रिवाइवल की हम तरफ जा रहे हैं उसमें बाजवा का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं समझता हूँ कि ये तमाचा है ना सिर्फ नवाज शरीफ के चेहरे पे बल्कि पूरी अपोजिशन के चेहरे पे कि मुल्क के वज़ीर आज़म ने यह बता दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़े हैं और हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं और उनका एक ही मकसद है और वो है पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान का इस्तेहकाम। इसके अलावा इस वक्त ना इदारों का कोई और मतम नज़र है और ना किसी और का। और जो इन्होंने जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश की है और इन्होंने ये कहा है अगर ISI का चीफ आपको से इस्तीफ़ा लेना चाहते तो वो फिर आपको पैगाम ना भिजवाते, वो फिर जाके आपसे इस्तीफ़ा लेते। और आपकी क्या मजाल या आपकी क्या इतनी औकात थी कि आप ISI के चीफ अगर कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दें और आप इस्तीफ़ा ना देते, ये भी कोई बात है? आपको तो एक पैगाम चला जाता था GHQ की तरफ से या आप पारा की तरफ से एक पैगाम जाता था तो आप तो दौड़े दौड़े उनके कदमों में चले जाते थे। ये कैसे हो सकता है कि आपको जनरल ज़हीरुल इस्लाम चाहते हूँ कि आपकी छुट्टी होनी चाहिए या आपको घर जाना चाहिए और आप बैठे रहें? मेरा दिमाग ये बात नहीं मानता। पाकिस्तान की और दुनिया की जो सबसे बड़ी और सबसे मजबूत और सबसे कामयाब
अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है तो वो ISI है, उसका चीफ अगर आपको हटाना चाहता तो आप ये भूल जाएं कि आप बैठे रहते और आप इतना अरसा हुकूमत करते और फिर आपके खिलाफ जो पनामा पेपर्स है, वो पनामा पेपर्स को पाकिस्तान की एजेंसियों ने नहीं शाये किया था, वो इंटरनेशनल जो इदारे थे उन्होंने उसको शाये किया और उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ एक्शन लिया था। उस वक्त तो ज़हीरुल इस्लाम नहीं थे जब आपको घर भेजा गया था, तो आप फौज को जानबूझकर आप उसको डिस्प्यूटेड करना चाहते हैं, लेकिन ये कौम अब समझ चुकी है और अब ये डिस्प्यूटेड नहीं होगी। तो आज इमरान खान ने खुल के ये कह दिया है कि मैं वज़ीर आज़म ज़रूर हूँ, लेकिन जहाँ मेरे मुल्क के, क्योंकि वज़ीर आज़म चीफ एग्जेक्टिव ऑफ फेडरेशन है और जो एग्जेक्टिव है उसके अंडर ही आर्मी है, ISI और बाकी इदारे हैं, तो उन्होंने बतौर हेड ऑफ द एग्जेक्टिव और बतौर एग्जेक्टिव हेड ऑफ द फेडरेशन आज उन्होंने पूरी कौम को ये पैगाम दिया है कि मैंने ना सिर्फ हुकूमत को डिफेंड करना है, मैंने ना सिर्फ कौम को डिफेंड करना है, मैंने अपने इदारों को भी डिफेंड करना है। फ़ौज भी हमारी है, ISI भी हमारी है, और जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा तो फिर मुल्क का वज़ीर आज़म भी उनके रास्ते में खड़ा हो जाएगा और फिर मुल्क का वज़ीर आज़म उनको बताएगा कि इस तरीके से मेरे इदारों पर, मेरे मुल्क के इदारों पर बात करना कितना महंगा पड़ सकता है। तो आज बड़ी खुश आइंद हमारे लिए है और आज इमरान खान का जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो ये बता रही थी कि अब खान इनको मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनके खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ आप ये देखें कि कल कराची में जलसा हो रहा है, 18 अक्टूबर को कराची में जलसा है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में हो रहा है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कराची में औकात है वो एक सीट की भी नहीं है और जब से ये सैलाब का मामला बना है, जब से ये पानी का और बारिशों का मामला बना है, उसके बाद जो रही सही कसर थी वो भी निकल गई है। मुराद अली शाह ने कराची के अवाम के ऊपर इतना जुल्म उठाया है, इतनी ज़्यादतियाँ की हैं और जरदारी हाउस और बिलावल हाउस में और आसिफ जरदारी को खुश करने के लिए जो उसने पॉलिसीज़ दी हैं, कराची के लोग तंग आ चुके हैं। नून लीग कराची में वैसे नहीं है, मौलाना फजल रहमान के चंद मदरसे हैं और जो मदरसों ने लाहौर में मौलाना के साथ हशर किया है, मुझे लगता है कि कराची में भी यही हशर होगा। तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि गुजरावाला में तो फिर भी इन्होंने कुछ हज़ार लोग इकट्ठे कर लिए थे। कराची का जलसा इनके लिए एक कुआं बनने जा रहा है और ये उसी में गिर के अपनी मौत आप मर जाएंगे। अपोजिशन जो पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की है उसकी राह में जो रुकावट बनना चाहती है वो आपको नाकाम नज़र आएगी। अब मौलाना फजल रहमान ने एक पैगाम भेजा है और मौलाना फजल रहमान का आपको पता है कि एक डिस्प्यूट हुआ था जलसे में। मौलाना फजल रहमान जानबूझकर लेट गए थे। एक तो मौलाना के साथ मदरसों ने अपने बच्चे नहीं भेजे थे, दूसरा मौलाना साहब अपनी जो अहमियत है वो बढ़ाने के लिए वहाँ पर बिलावल जरदारी भी बैठे हैं, वहाँ पर मरियम सफदर भी बैठी हैं। अब मरियम नवाज़ वो तो इंतज़ार कर सकती हैं क्योंकि मौलाना उनके जो नज़रियाती भाई हैं और वो जो इंडिया और मोदी का एजेंडा है उसमें वो दोनों सेम पेज पर हैं। मरियम नवाज़ तो उनका 2 घंटे भी इंतज़ार कर सकती थी, 4 घंटे भी इंतज़ार कर सकती थी। बिलावल जरदारी, जैसा कि आपके इल्म में है कि जब से सरबराह बनाया गया है मौलाना फजल रहमान को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पहले ही बहुत सारी जो इख्तलाफात पाए जाते थे और फिर ये डिसाइड हुआ था कि ये रोटेट होता रहेगा, रोटेशन में सरबराह बनते रहेंगे। ऐसे में मौलाना फजल रहमान का इंतज़ार करवाना बिलावल जरदारी और बाकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उन्होंने अपनी इंसल्ट समझा है और उन्होंने मरियम नवाज़ को ये पैगाम भिजवा दिया है कि हम मौलाना के साथ नहीं चल सकते और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है मौलाना को बर्दाश्त करना। मौलाना ने यह कहा है कि आप लोगों ने मेरी जो तकरीर है उस वक्त करवाई है जब लोग जा रहे थे और बिलावल और मरियम की तकरीर के बाद तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया था। तो मौलाना ये कहते हैं कि आप लोगों ने जानबूझकर जो APC में मेरे साथ हशर किया था वही हशर आपने गुजरावाला के जलसे में किया है और मेरी स्पीच पहले होनी चाहिए थी और बाद में बाकी स्पीचेस होनी चाहिए थी। तो मौलाना ने भी ये कहा है कि मुझे जो इज़्ज़त देनी चाहिए थी वो आप लोगों ने इज़्ज़त नहीं दी और मैं भी अब सोचने पर मजबूर हो गया हूँ। और इससे बड़ी बात यह है कि एतजाज़ एहसन और जो बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने नवाज शरीफ की तकरीर के बाद बड़ा कैटेगोरिकल पैगाम भिजवा दिया बिलावल हाउस में कि अगर मज़ीद हम मौलाना के साथ चलते हैं या हम नवाज शरीफ के एजेंडे के साथ चलते हैं तो एतजाज़ एहसन और बाकी लोगों ने यह कह दिया है कि फिर हमारे लिए
चलना मुश्किल हो जाएगा और फिर हमें इस मामले से अलग हो जाना चाहिए और हमें ये जो इत्तेहाद है, नाम नहाद अपोजिशन इत्तेहाद है, ये हमें फिर छोड़ देना चाहिए और हमें इस मामले में से अलग हो जाना चाहिए। अब ये चले थे दिसंबर में हुकूमत को घर भेजना और ये चाह रहे थे कि हम दिसंबर आएगा और दिसंबर तक वज़ीर आज़म घर चले जाएंगे। फिर मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि जिनके बारे में आज कहा है इमरान खान ने भी कि वो हैं तो नानी लेकिन मेरी बच्चियों जैसी हैं, तो वो ये कहती हैं कि दिसंबर में इमरान खान या चला जाए या फिर अवाम उनको घर भेजेगी और अवाम उनको माफ़ी नहीं देगी। हकीकत ये है कि ये अक्टूबर है और मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि अपोजिशन अक्टूबर का महीना भी नहीं निकालने वाली और अपोजिशन अक्टूबर का महीना ख़त्म होने से पहले पहले सब वाज़े हो जाएगा। ये कराची का जलसा सारा कुछ क्लियर कर देगा कि अपोजिशन का कितना इत्तेहाद था और अब अपोजिशन की क्या हालत बन गई है और अब अपोजिशन किस मुकाम पे पहुंच चुकी है। और मरियम नवाज़ चाहे अपने बाप के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए जितना इनके दरमियान बीचों बीच करवाएं, जितना बिलावल जरदारी और मौलाना को पास करने की कोशिश करें, वो इकट्ठे नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि कुछ भी हो जाए, चाहे इंडियन एजेंडा हो, चाहे इमरान खान दुश्मनी एजेंडा हो, चाहे फ़ौज दुश्मनी एजेंडा हो, इन लोगों की जो आपस में क्लैश है, जो इनके आइडियालॉजी में क्लैश है, वो बिल्कुल ज़मीन और आसमान जैसा है और इनका कभी भी इकट्ठा होना पॉसिबल ही नहीं है। और जिस दिन इन्होंने इत्तेहाद बनाया था उसी दिन हमने ये बात की थी कि ये इत्तेहाद नहीं चलने वाला और ये इत्तेहाद अपनी मौत आप मर जाएगा। अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो गई है और आपको कल का जलसा बता देगा कि अपोजिशन बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। और आज इमरान खान का जो एक एग्रेसिव मूड था वो ये बता रहा था कि इमरान खान अब सारे मामला को खुद देखेंगे और अब अपोजिशन को मज़ीद मुआफ़ी नहीं मिलेगी। अब देखते हैं कल के जलसे में क्या होता है, कितनी जो वहाँ पर गैदरिंग होती है, क्या स्पीचेस होती हैं, क्या कल भी नवाज शरीफ की तकरीर होगी। ये सारे के सारे मामलात जो भी कल डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।